हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली कहे तो एक्सरसाइज 4.4 को क्वेश्चन नंबर दूसरा को समझेंगे। हालांकि मैंने एक का ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे के डिमांड भी आ रहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 2 को आप डिटेल में समझाएं और अच्छे से समझाएं ताकि हम लोग को कोई दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को 2 मैथ दे रखा है और वो ये 2 मैथ आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। और बोर्ड में कई बार ये पूछा भी गया है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए अब बनाना चालू करते हैं और अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अब 2 बराबर मूल क्या होता है? 2 बराबर मूल एक ही कंडीशन में हो सकता है जब d बराबर 0 हो, और जब d बराबर 0 होगा तभी हम 2 बराबर मूल निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए हम ये 2 बराबर मूल आप लोग को निकाल कर बताते हैं कि 2 बराबर मूल है या नहीं है। उसके लिए आपको d बराबर 0 रखना पड़ेगा। ओके, इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो आपको 2 बराबर मूल निकालने के लिए बहुत ही डिटेल में हम समझाए हैं, और 2 बराबर मूल नहीं निकलता है उसको भी डिटेल में हम समझाए हैं। कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है संख्या, वो भी हम इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको डिटेल में समझाया गया है। फिर भी इस वीडियो में भी आपको डिटेल बाय डिटेल चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए कि बनाना अब चालू करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि देखिए पहला तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, पहले देखिए समझ लीजिए। a बराबर हम पहले लिख लेते हैं, a बराबर यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे। ओके, फिर b बराबर, अब बताइए b बराबर क्या होगा, x का गुणांक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम b बराबर 1 k लिख लेंगे। सॉरी, k क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। x बराबर k है तो k लिख लिए। अच्छा, c बराबर क्या लिखेंगे, तो c बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख लिया। पहले इस कंडीशन में हमें ला देना है। अब हमें 2 बराबर मूल के लिए क्या होना चाहिए, जब d बराबर यानी 0 होना चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर, हम पहले कर लेते हैं इसे 0। ओके, आज d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है आपको 2 बराबर मूल के लिए। ये आपका d का फॉर्मूला हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, ये फॉर्मूला हुआ। अब इसी मान को हम पुट कर लेंगे। तो देखिए b का मान खोजिए, तो b का मान यहाँ पर क्या है, k है, तो b का मान के जगह पर हम k को यहाँ पर पुट करेंगे तो k लिख लिए। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हम चढ़ा दिए। ओके, माइनस है माइनस लिखे, 4 है 4 लिखेंगे, गुना a का मान क्या है, तो a का मान 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर गुना c का मान 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखें। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए k का स्क्वायर है तो k स्क्वायर ही होगा। ओके, माइनस है माइनस, 4 दूना का 8 है, 8 का पढ़ेंगे 3 बार तो 8 का 24 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हम लिख लिए। ओके, तो अब देखिए k स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस 24 का है, अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 24 का हो जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब प्लस के चिन्ह तो आगे छिपा हुआ रहता है, अब तो आप क्लास 8 से ही जानते आ रहे हैं, ये सब आपको बताया गया है। ओके, तो देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और स्क्वायर यहाँ पर हटेगा तो रूट में आपको आ जाएगा, तो ये हमने रूट में लिख लिया। ओके, जब रूट में लिख लिए तो अब हम गुणनखंड से इसे हम वर्गमूल को तोड़ेंगे। कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से आपको तोड़ के बताते हैं। बताइए 2 से लगेगा तो 12 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 6 होगा, फिर आप 2 से लगाइएगा तो 3 होगा, ये आपको टूट गया। अब देखिए वर्गमूल 2 विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से, तो हम ये गुणनखंड विधि से ही निकाल रहे हैं। तो देखिए ये वर्गमूल 2 गो पर पेयर लगेगा, देखिए ये 2 गो जोड़ा लग रहा है, अब यही 2 गो जोड़ा लगेगा तो ये 2 गो बाहर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, k बराबर यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ जाएगा, जोड़ा लगा था,
अब जो बच गया उसको हम अंदर डाल देंगे। तो ये 2 पेयर नहीं लग रहा है, 2 और 3 पेयर नहीं लग रहा है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 दूना का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस के चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस लिख लेंगे, चिन्ह लेने पर, लेने पर। तो एक बार प्लस के चिन्ह लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है तो प्लस के चिन्ह लेंगे, तो क्या ऐसे लिखेंगे, के बराबर एक बार हो जाएगा क्या, 2√6 हो जाएगा। अब एक बार माइनस के चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो एक बार हो जाएगा के बराबर -2 रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमने आप लोग के 2 बराबर मूल निकाल के बता दिए। देखिए 2√6, 2√6 यही आपको बराबर मूल निकल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस टाइप के वीडियो क्लास 10th का हमेशा आपको इसी वीडियो चैनल पर आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी किताब क्लास 10th का आपको पूरा का पूरा मैथ सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। ओके, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि